saw it. Can we go now? Come to me. किसी भी इंसान का कोई भी काम अधूरा रह जाए और उसकी मौत आ जाए तो मर जाने के बाद वो इंसान आत्मा बनकर वापस आता है उसी इलाके में अपना काम पूरा करने के लिए। और ऐसी ही एक कहानी है लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक बहुत फेमस हाउस है जहाँ पे इस आत्मा को भटकते हुए देखा गया। वहां पे एंड गाइस, घर में कोई भी कदम नहीं रखना चाहता था। सब दूर रहते थे इस घर से। कोई भी इसके इर्द गिर्द नहीं भटकता था क्योंकि अंदर कोई और भटकता है। ये कहानी हमारे देश के आजाद होने के बाद की है, जब लखनऊ का ये ओईएल हाउस वहीं की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वीरेंद्र शर्मा को सौंप दिया गया था। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो घर है ये 1947 उससे भी 100 साल पहले का है। सोचिए ये घर कितना पुराना है। आज तो बहुत ज्यादा पुराना होगा लेकिन उस समय भी ये बहुत ज्यादा पुराना था। लेकिन वो जो वाइस चांसलर थे उनको वो घर में कोई भी कमी नहीं दिख रही थी। वहां पे रहने के लिए आलीशान कमरे थे, एक बड़ा सा आंगन था, उसमें एक अच्छा खासा कुआं था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। रौनक ही रौनक थी उस घर में। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये पुराना घर है। उसके बाद उनके पूरे घर वालों ने उसे एकदम खुशी खुशी अपना लिया था एंड वो लोग वहां पे रहने लग गए थे। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे अलग थी। वो लोग नोटिस कर रहे थे कि जैसे ही वो घर के अंदर जाते या फिर घर से बाहर आते उस समय जो लोग होते थे आसपास वो उनको अलग ही एकदम निगाह से दिखते थे कि मतलब ये एक ऐसे घर में जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग रहते हैं। अभी कुछ दिन बीत चुके थे। वीरेंद्र और उसके परिवार वालों को भी बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगने लग गया था क्योंकि जो लोग हैं वो इतनी बुरी तरीके से देखते हैं उनको। उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा इग्नोर करते हैं इसको, शायद से ऐसा हो सकता है कि हमें इतना बड़ा घर मिल गया इसके लिए शायद से लोग जल रहे होंगे। लेकिन अब एक रात आती है जब वीरेंद्र अपने कमरे में सो रहा होता है न अचानक से आधी रात में उनकी जो नजरें थी वो खुली। वो उठे अपने बिस्तर से एंड वो किचन में जाके पानी पी रहे थे। पानी पीते समय उनके किचन से नीचे की तरफ एक कुआं दिखता है एंड पानी पीते पीते वो देख सकते थे कि वहां पे ना किसी ने तो पत्थर फेंका है अंदर। उन्होंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो देखा कि वीरेंद्र का ही बेटा है जो कि महज 10 साल का है, विवेक। वो उस कुएं के पास खड़ा है एंड अंदर पत्थर फेंका है। वीरेंद्र ने जोर से चिल्लाया, तू इतनी आधी रात में वहां पे क्या कर रहा है, जल्दी ऊपर आके सो जा। विवेक ने बोली बात सुनी एंड वीरेंद्र को लगा कि अब वो आके ऊपर सो जाएगा। एंड फिर वापस से जैसे वीरेंद्र अपने कमरे में जा रहे थे उन्होंने वापस एक पत्थर के फेंकने की आवाज सुनी जो कि कुएं के अंदर जाके गिर रहा था। वो भागते हुए अभी नीचे गए ग्राउंड फ्लोर में। उन्होंने देखा कि कुएं के पास तो कोई भी नहीं खड़ा है, ये कैसे हो सकता है। वो वापस से ऊपर गए। उन्होंने लग रहा था ये सब शरारत ना ये मेरा बेटा ही कर रहा है, चलो ठीक है। वापस से अब जब वो अपने कमरे में जा रहे थे उनको एक और एक पत्थर के गिरने की आवाज आई उस कुएं में। इस बार तो उन्होंने एकदम इग्नोर किया। उन्होंने बोला मैं जा रहा हूं सोने में, ये विवेक ही है, ये बस शरारत कर रहा है। एंड अगली सुबह वीरेंद्र उठे एंड वो किचन में गए अपने पत्नी के पास। वहां पे जाके उन्होंने कहा कि हाँ विवेक को थोड़ा सा डांटना चाहिए, रात भर ये क्या कर रहा था। मैं किचन में गया पानी पीने के लिए, मैंने देखा कि विवेक नीचे खड़ा था और कुएं में पत्थर फेंक रहा था। लाइक दिन भर उसको कम पड़ता है ये सब कुछ हरकतें करने के लिए कि वो रात को भी कर रहा है। फिर उसकी पत्नी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ आप रात को उठे थे मैंने देखा था, लेकिन मैं रात को उसी समय मैं विवेक के कमरे में भी गई थी, मैंने देखा था कि वो सो रहा है। अभी इस समय ना वीरेंद्र को थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो अपने नजरों से देखा था इस बात को। एंड उसी समय विवेक भी आया कमरे के अंदर एंड उसने भी बोला कि मैंने पत्थर फेंका था लेकिन वो दोपहर थी पापा, रात में तो मैं सो रहा था अपने कमरे में। फिर वीरेंद्र को लगा कि हाँ शायद से जब मैं उठा था उस समय शायद से रात बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मुझे शायद से ये सारी चीजें दिख रही थी। लेकिन उसी रात वीरेंद्र दोबारा उठा। उन्होंने वापस से देखा कि विवेक कुएं के पास खड़े होके अंदर पत्थर मार रहा है। वीरेंद्र इस बार विवेक के कमरे में चले गए एंड वहां पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर विवेक था ही नहीं, पूरे घर में नहीं था। वो वही है जो कुएं के पास खड़े होके अंदर पत्थर फेंक रहा है। वो इस बार भागते हुए नीचे गए, विवेक के पास गए, उसको कहा कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है इतनी रात को। इस बार विवेक ने कुछ भी आर्ग्यू नहीं किया, सीधा जवाब दिया, मैं उन्हें जगाने आया हूं। फिर वीरेंद्र ने बोला किसे जगाने आया है तू, क्या बोल रहा है तू।
फिर विवेक ने कुएं की ओर इशारा किया कि अंदर देखो। वीरेंद्र ने कुएं के अंदर देखा। अंदर देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अंदर सर कटी लाशें ब्रिटिश सोल्जर्स की, एक नहीं दो नहीं ढेरों सारे। ये सब कुछ देख के वीरेंद्र बहुत ही ज्यादा शॉक था, एकदम कांप उठा था। एंड फिर उन्होंने विवेक की ओर देखा तो देखा कि विवेक वहीं पे उसी समय बेहोश हो गया।